Hey guys, welcome to Namaste English and welcome back to Zero Se English Hero course. Yes guys, as you all know that in last lesson we discussed how to use manners in English. And before that we also learned how to talk about weather, how to talk about someone's personality. So guys, we have learned so many things in this series. गाइज आज की क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज टुडे वी हैव ब्रॉट another important topic and that is how to talk to someone on the phone in English. Yes guys, absolutely. So guys, जब भी हमें किसी से इंग्लिश में बात करनी हो फ़ोन पर तो वो किस तरह से की जाती है that we are gonna learn in today's class. ओके तो गाइज अगेन देयर आर टू वेज टू टॉक टू पीपल ऑन द फोन. एक होता है फॉर्मल तरीका, एक होता है इनफॉर्मल तरीका. सो गाइज अगर आपको फॉर्मली किसी से बात करना हो तो ऐसे में हम लोग फॉर्मली अगर किसी ऑफिस में कॉल किया है आपने, किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए आपने कॉल किया है, सो देयर यू टॉक टू पीपल फॉर्मली. और दूसरा है इनफॉर्मल तरीका जहां हम लोग अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, रिलेटिव्स से बात करते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव यानी दूर के रिश्तेदारों से हम बात कर सकते हैं. तो ऐसे में हम इनफॉर्मली बात करते हैं. तो गाइज़ हम लोग आज दोनों ही वे डिस्कस करने वाले हैं टुडेज़ क्लास इन टुडेज़ सेशन सो दैट यू विल हैव नो कन्फ्यूजन एंड इट विल बी क्लियर टू यू हाउ टू टॉक टू पीपल ऑन द फोन इन इंग्लिश. ओके सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द सेशन. तो जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो हम कॉल उठाने वाला वो हमेशा कहता है हेलो, कौन बोल रहा है. तो अगर आपने कॉल किया किसी को और उसने कहा भैया कौन बोल रहा है तो इंग्लिश होगी हेलो. कौन बोल रहा है तो उसकी इंग्लिश होती है हु इज़ दिस. हु इज़ दिस को शॉर्ट में हुज दिस भी कहा जाता है. तो अगर किसी ने कहा हुज दिस, कौन बोल रहा है, या वो कह सकता है हु इज़ ऑन द लाइन. हु इज़ ऑन द लाइन का मतलब भी है लाइन पर कौन है, यानी कौन है वहाँ. तो ऐसे में हम कह सकते हैं या तो हु इज़ दिस, या आप कह सकते हो हु इज़ ऑन द लाइन, या आप कह सकते हो हु इज़ कॉलिंग. हु इज़ कॉलिंग मतलब कौन कॉल कर रहा है. ओके तो ऐसे में फिर हमें अपना नाम बताना होता है. जैसे अगर मैंने कहा हाय दिस इज़ और नाम. अगर मैंने कहा मैं राम बोल रहा हूँ तो इंग्लिश होगी हाय दिस इज़ राम स्पीकिंग. या आप बोल सकते हो हाय इट इज़ राम स्पीकिंग. ओके तो इस तरह से आप जवाब देते हो. अच्छा फिर आप कहते हो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, क्या मैं उस लड़के से बात कर सकता हूँ. तो अगर मैंने कहा क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ तो उसकी इंग्लिश होती है मे आई स्पीक टू और उसका नाम. अगर मैंने कहा क्या मैं रवि से बात कर सकता हूँ तो इंग्लिश होगी मे आई स्पीक टू रवि. या आप कह सकते हो कैन आई स्पीक टू रवि. ओके अगर मैंने कहा कैन आई स्पीक टू रवि, अब जिसने फ़ोन उठाया है अगर वो रवि नहीं है तो वो कहेगा ओके वेट अ मिनट. वो कहेगा ओके प्लीज़ बी ऑनलाइन. आप 1 मिनट लाइन पर ही रहना, मैं चेक करता हूँ कि अगर वो यहाँ है या नहीं. तो इंग्लिश होती है ओके प्लीज़ बी ऑन द लाइन, आई चेक इफ़ ही इज़ हियर और नॉट. ओके फिर वो कॉल वो बुलाता है. ओके एंड उसके बाद वो व्यक्ति आता है आपके सामने जिससे आप बात करना चाहते हो. तो वो क्या कहेगा हाय दिस इज़ रवि स्पीकिंग. मैं रवि बोल रहा हूँ, दिस इज़ रवि स्पीकिंग. हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो. हाउ आर यू डूइंग का मतलब है आप कैसे हो, सब कैसा चल रहा है. हाउ आर यू डूइंग. तो फिर ऐसे में हम कहते हैं आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू. आई एम डूइंग गुड का मतलब है मैं अच्छा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है. व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू का मतलब है आप बताओ आपके यहाँ कैसा चल रहा है, आप कैसे हो. ओके तो वो कहता है आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड. या बोल सकते हो आई एम ऑल्सो डूइंग प्रिटी गुड. ओके तो इस तरह से जवाब दिया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट होता है हम अपना रीज़न बताते हैं कि हमने क्यों कॉल किया है. जैसे हमने कहा हे मैंने कॉल किया है आपको इनवाइट करने के लिए. आई हैव कॉल्ड टू इनवाइट यू फॉर बर्थडे पार्टी. मैंने आपको कॉल किया है बर्थडे पार्टी इनवाइट करने के लिए. आई हैव कॉल्ड टू इनवाइट यू फॉर बर्थडे पार्टी. ओके फिर सामने वाला पूछता है भाई क्या ये तुम्हारा बर्थडे है, इज़ इट योर बर्थडे.
अगर आपका बर्थडे है तो आप कह सकते हो यस इट इज़ माई बर्थडे, और अगर आपका नहीं है किसी और का है तो आप कहोगे नो इट इज़ नॉट माई बर्थडे, इट इज़ माई ब्रदर्स बर्थडे। ये किसका बर्थडे है? ये मेरे भाई का बर्थडे है, इट इज़ माई ब्रदर्स बर्थडे। ओके, फिर वो कहता है ओ ओके, अब सामने वाला पूछता है भाई पार्टी का टाइमिंग बताओ, पार्टी कब शुरू हो रही है? तो अगर वो कहेगा भाई कैन यू टेल मी टाइमिंग ऑफ द पार्टी, कैन यू टेल मी द टाइमिंग ऑफ द पार्टी, आप बता सकते हो पार्टी का टाइम क्या है? अगर हमने कहा यस पार्टी शुरू होगी 7 बजे, यस पार्टी विल बिगिन एट 7 PM। ओके, और कौन कौन आ रहा है पार्टी में? देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स हु आर कमिंग इन द पार्टी, कई सारे दोस्त भी पार्टी में आ रहे हैं। आवर मैनी फ्रेंड्स कमिंग इन द पार्टी, कई सारे फ्रेंड्स हमारे पार्टी में आ रहे हैं। फिर सामने वाला कहता है ओ साउंड्स लाइक फन, साउंड्स लाइक फन यानी सुनकर अच्छा लगा, सुनकर मज़ा आ गया, यानी ये तो अच्छी न्यूज़ है। इट साउंड्स लाइक फन यानी ये अच्छी न्यूज़ है, अच्छा लगा सुनकर। फिर वो कहता है ओके आई विल कम श्योरली, आई विल कम श्योरली का मतलब है मैं ज़रूर आऊँगा। ओके, फिर हम कहते हैं ओके सी यू इन द इवनिंग, सी यू इन द इवनिंग का मतलब है ओके इवनिंग में मिलते हैं, सी यू इन द इवनिंग, ओके इवनिंग में मिलते हैं। इसका जवाब भी होता है ऑल राइट सी यू, ऑल राइट सी यू, ऑल राइट सी यू का मतलब है ठीक है, सब ठीक है, ओके इवनिंग में मिलते हैं, ओके सी यू। सो इस तरह से हम किसी से भी इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। ओके, आई होप यू लर्नड इट। All right, wonderful. Now, on the other hand, suppose you are not talking to someone who is your friend. अगर आप सपोज किसी से बात कर रहे हो जो ऑफिस में है, यानी अगर आप किसी ऑफिस में कॉल करते हो तो वहाँ किस तरह से बात की जाती है? गाइस, जब भी किसी को ऑफिस में कॉल किया जाए तो ऐसे में हम कहते हैं, ऐसे में हम लोग को फॉर्मल बनना ज़रूरी होता है ना, तो ऐसे में हम लोग मे की जगह या कैन की जगह हम लोग कुड यूज़ करते हैं। तो अगर मैंने कहा क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ, तो आप कहोगे क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? कुड आई टॉक टू मैनेजर, कुड आई टॉक टू मैनेजर प्लीज़। तो कुड गाइज प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है जब आपको बहुत पोलाइट बनना हो, ओके पोलाइटली बात करनी हो। तो अगर मैंने कहा कुड आई टॉक टू मैनेजर प्लीज़, यानी क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? ओके, सामने वाला कहेगा ऑल राइट लेट मी नो हु इज़ स्पीकिंग या हु इज़ कॉलिंग, कौन बोल रहा है? आप अपना नाम बताओगे, हाय दिस इज़ रवि स्पीकिंग फ्रॉम दैट कंपनी, दिस इज़ रवि स्पीकिंग फ्रॉम एपेक्स कंपनी। ओके, तो इस तरह से आप जवाब बताते हैं। फिर जिसने कॉल उठाया है वो कहता है ओके प्लीज़ वेट आई चेक इफ़ ही इज़ अवेलेबल, मैं चेक करता हूँ इफ़ ही इज़ अवेलेबल यानी क्या वो अवेलेबल हैं, इफ़ ही इज़ अवेलेबल मैं चेक करता हूँ। ओके, फिर वो कहेगा ओके वेट अ मिनट, 1 मिनट वेट करो। अगर वो सामने वाला व्यक्ति उन्हें ढूंढ लेता है जिससे आप बात करना चाहते हो, तो वो कहता है ओके आप लाइन पर रहना, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ उनसे। तो ऐसे में वो कहता है ओके प्लीज़ बी ऑनलाइन, आई एम पुटिंग यू थ्रू टू हिम, मैं आपको उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग यू थ्रू टू हिम। ओके, देन यू गेट दैट पर्सन टू whom you wanted to talk, राइट? अच्छा, दूसरा है अगर सपोज वो व्यक्ति वहाँ नहीं हो तो ऐसे में वो क्या कहेगा? ऐसे में वो कहता है आई एम सॉरी वो वहाँ नहीं है, तो आप कहो, वो कहेगा आई एम सॉरी ही इज़ नॉट अवेलेबल, ही इज़ नॉट अवेलेबल मतलब वह वहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे ही मैंने कहा, अगर उसने कहा, एक तो ये कह सकते हो ही इज़ नॉट अवेलेबल, या दूसरा कह सकते हो आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट हियर, आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट हियर, आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट हियर यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ वो यहाँ नहीं है। ओके, तो इस तरह से वो मना करता है, किसी को भी आप मना इसी तरह से कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स भी होते हैं, जैसे उसने कहा भाई वो तो यहाँ नहीं है, क्या तुम चाहते हो कोई मैसेज छोड़ना? तो ऐसे में वो कहेगा
I'm sorry he is not here. Would you like to leave a message for him? क्या आप चाहते हो कोई मैसेज छोड़ना? ओके, वुड यू लाइक टू लीव एनी मैसेज फॉर हिम? अगर आप मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, और अगर आप कोई मैसेज छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं नो, आई विल कॉल यू अगेन। ओके, और अगर आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप कहते हैं प्लीज़ आस्क हिम टू कॉल मी, या आप कह सकते हो प्लीज़ इन्फॉर्म हिम दैट आई कॉल्ड। आप प्लीज़ उसे इन्फॉर्म कर देना कि मैंने फ़ोन किया था। प्लीज़ इन्फॉर्म हिम दैट आई कॉल्ड। ओके, तो गाइज इस तरह से फ़ोन पर बात की जाती है। आई होप यू लर्नड इट। गुड। अच्छा, इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे हम जो फ़ोन पर बात करते हुए यूज़ करते हैं, जैसे मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अगर मुझे कहना है भाई मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो इसकी इंग्लिश होती है आई एम सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल। तो मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, आई एम सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल। अगर आपको कहना है क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, तो उसकी इंग्लिश होती है एम आई ऑडिबल टू यू। ओके, तो गाइज इस तरह से कॉन्वर्सेशन किया जाता है जब भी हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं। Okay, I hope you learnt it. I hope you enjoyed the session. If you really like this session, then please do share and like this video. I'll bring another important topic for you in next session. Till then, take care. Bye.